एवरीवन, वेलकम टू द गर्ल्स पावर पूजा। और दोस्तों मैं पूजा। दोस्तों आज की इस वीडियो का मेन टॉपिक है इमरजेंसी फंड। और इमरजेंसी फंड के लिए पैसे कैसे बचाएं। पास एक्सपेंस बहुत ज़्यादा, इनकम उतनी नहीं है बट खर्चे हमारे हो जाते हैं और सैलरी आती नहीं है कि ख़त्म हो जाती है। महीने के लास्ट तक फिर से सोचना पड़ता है कि जल्दी से 1 से 5 तारीख आ जाए और जल्दी मेरी सैलरी आ जाए और मैं अपने जो खर्चे हैं उसको पूरा करें। मतलब हमारी ख्वाहिशें इतनी बढ़ सी गई हैं कि हमारी खुद की सैलरी में पूरा नहीं हो रहा है, तो हम इमरजेंसी फ़ंड कैसे बनाएं। और देखो, मैं मनी सेविंग के ऊपर बहुत सारी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। लोग मुझे कमेंट करके भी पूछते हैं कि जो ये मनी सेविंग है ये सिर्फ एक लिखने के लिए है, इसे हम अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चीज़ हम अपने ऊपर अप्लाई करते हैं वही सेम हम लिखते हैं। ऐसे आपके दिमाग में कुछ तो नहीं चल जाएगा कि आप ये करो वो करो। आप उसको अपने ऊपर अप्लाई करते हो, उसको करते हो, तभी तो आप दूसरों को बता पाओगे ना। दोस्तों जो इमरजेंसी फंड है वो आपको 6 महीने का टारगेट करके बनाना पड़ेगा और उसके लिए आपको पहले से ही छोटे छोटे कटौती कर करके आपको पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे। और इमरजेंसी फंड आपातकालीन के लिए होता है कि कल की कुछ भी हो जाए, आपकी कोई दुर्घटना में हाथ पैर चले जाते हैं या फिर आपको कुछ भी ऐसा हो जाता है जिससे कि आप बेड रेस्ट पे चले जाते हो 2 से 3 महीने के लिए, मतलब आप जॉब नहीं कर सकते हो। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है तब तो बहुत सही है। अगर आप प्राइवेट्स हो, बिजनेसमैन हो या फिर वर्कर वगैरह हो तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम तब आती है जब आप मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हो और घर में कमाने वाला 1 होता है और खाने वाले 5 होते हैं। तब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि अब मैं कैसे पूरा करूं, कैसे मैनेज करूं इन सब चीज़ों को। उसके लिए इमरजेंसी फ़ंड बनाया जाता है। और दोस्तों एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप महीने के 50,000 रुपये खर्च करते हो, आपके घर का किराया, आपका राशन, आपके बच्चों की फीस, आपके पेट्रोल वगैरह का, आपका EMI, साथ ही आप कहीं इन्वेस्ट करते हो, कहीं आप कोई किस्तें जाती हैं, उसके साथ कहीं आप RD में डालते हो, म्यूचुअल फंड वगैरह में आपने कहीं मतलब आपकी किस्तें जा रही हैं, हर महीने EMI आप किसी चीज़ के पे करते हो। बहुत लोग घर ले लेते हैं, उसकी EMI देते रहते हैं। साथ ही कार वगैरह ले ली, डाउन पेमेंट दे करके उसकी EMI फिल करते रहते हैं। बिजनेस कर रखा है उन्होंने, उसमें भी आपको इन्वेस्ट करना है। अगर आपका महीने का 50 से लाख रुपए है या फिर 50,000 रुपये आपका सिर्फ खर्च होता है, उसके लिए आपको 6 महीने का इकट्ठा करना पड़ेगा। और 6 महीने का 3 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए आपके बैंक अकाउंट में। और अगर आपकी इनकम 80,000 रुपये है तो आप 50,000 उसमें थे। मेनली मैं बता रही हूँ आपके खर्च हो ही जाते होंगे, क्योंकि क्या हो गया है आजकल, हमारे जो चीज़ें हम पहले सोचते थे कि इसको लेना है, जैसे ही हमें फ़ंड मिला या फिर हमारी सैलरी थोड़ी सी इंक्रीज हुई तो हम फटाक से अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर लेते हैं, अपनी विश लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। पहले क्या था, उनके बगैर भी हमारी लाइफ चल जाती थी, बट अब क्या हो जाता है, जैसे ही थोड़ा सा हमारी सैलरी इंक्रीज होती है हम फटाक से अपने प्रोडक्ट को बढ़ाते जाते हैं, ब्रांड को हम बदलते जाते हैं। अगर आपको कुछ ऐसा करना है उसके लिए आपको छोटे छोटे पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा आपको कटौती करना पड़ेगा। दोस्तों बात कर लूँ मैं अपने एक्सपेंस की, अपने खर्चों की, तो हमारे खर्चे 2 कैटेगरी में आते हैं। एक तो है एसेंशियल मतलब अनिवार्य और दूसरा है नॉन एसेंशियल गैर अनिवार्य। जो एसेंशियल है उनमें हम कोई कटौती नहीं कर सकते, जैसे कि बच्चों की फीस, घर का किराया, दूध, ग्रॉसरी, सब्जी, उसके साथ फल, साथ ही गैस वगैरह का हो गया, आने जाने का हो गया, ट्रांसपोर्ट का, मोबाइल बिल वगैरह हो गया, या फिर अदर मेडिसिन वगैरह हो गई, घर की रिपेयर वगैरह हो गई, या फिर कहीं आप इन्वेस्ट करते हो उसकी किस्तें ये एसेंशियल में आ जाती हैं, मतलब हमें करना ही करना है। और दोस्तों नॉन एसेंशियल में आ जाता है जैसे कि हमारी पिकनिक, पार्टी और पार्ट टाइम ड्रिंक वगैरह हो गई, या फिर बगैर फिजूल वाली शॉपिंग हो गई। अपने घर को डेकोर करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट लेकर के आते हैं, वो नॉन एसेंशियल में आ जाता है। मतलब हमारे लिए ज़रूरी नहीं है वो हमारी लाइफ के लिए, उसके बगैर भी हमारी लाइफ निकल जाएगी। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि इमरजेंसी फंड के लिए आप पैसे बचाओ, आपको अपने जो नॉन एसेंशियल्स हैं उनमें से थोड़ी थोड़ी कटौती करना स्टार्ट कर देना है। और कटौती आपको उन्हीं प्रोडक्टों पे करनी है जिसके बगैर आप रह सकते हो, जैसे कि पिकनिक, पार्टी वगैरह के बगैर आप रह सकते हो। आप एकाएक करोगे तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक ही बार करने के बाद आपका दिमाग नहीं मानेगा, साथ ही दूसरी बार आप उससे ज़्यादा खर्च कर दोगे। आपको थोड़ा थोड़ा करके कटौती करना। अगर आप महीने में 1 बार पिकनिक जाते हो तो आप 2 महीने में 1 बार कर लो, ठीक है। अगर आप हर वीक के एंड में जाते हो, संडे को आप बाहर जा रहे हो घूमने या फिर आउटिंग पे जा रहे हो, उसको आप कम करके महीने में 1 बार कर लो। धीरे धीरे जब आप नॉन एसेंशियल को कम करते जाओगे आपके जो थोड़े थोड़े उसमें पैसे जा रहे थे वो थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे होते जाएंगे। उसे आप इमरजेंसी फंड वाले अकाउंट में जमा कराते जाओ। तो बात करूँ मैं इसमें टिप्स नंबर 1 की, अनइंस्टॉल कर दीजिए आप अपने सारे शॉपिंग ऐप को। दोस्तों इससे क्या होता है, हमें ईमेल आता रहता है, उसके साथ साथ मैसेज आता रहता है और
आप अगर उन लोगों में होते हो जो डिस्काउंट दे के डायरेक्टली अट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसा कि मैं हूँ, मुझे चाहे प्रोडक्ट नीडेड हो या ना हो, बट जैसे डिस्काउंट देते मेरा दिल करता है यार एक बार इसे ले लूँ, क्या पता आगे चल के ये बढ़ गया रेट। तो सेम अगर आप भी इसी कैटेगरी में आते हो, मतलब डिस्काउंट देख करके डायरेक्टली अट्रैक्ट हो जाते हो, तो आपको अपने सारे शॉपिंग ऐप अनइंस्टॉल कर देने हैं। उसके साथ अगर आपके पास ईमेल वगैरह आते हैं तो आपको अपने ईमेल ऑफ कर देने हैं। तो आपने उनको सब्सक्राइब किया है, जो आपने सब्सक्रिप्शन लिया है उसको आपको रिमूव कर देना है, उसको ऑफ कर देना है। इससे क्या होगा, आपके बहुत सारे पैसे सेफ हो जाएंगे, बगैर फालतू वाले दिखावे के और डिस्काउंट में आप अट्रैक्ट नहीं होगे, आप उस खर्च नहीं करोगे। और दोस्तों इसका मेन रीजन एक ये भी है, अगर आप जिम वगैरह की मेंबरशिप ले रखे हो तो आप उसको भी ऑफ कर दो। बात करूँ मैं टिप्स नंबर 2 की, तो आपको अपने बचत को इन्वेस्ट करना है। जब आपके पास एक मिनिमम अमाउंट हो जाए कि हाँ मेरे पास इतना हो गया, या फिर गैर अनिवार्य अपने खर्चों को बंद करते रहते हो, साथ ही उसकी जो सेविंग होती रहती है आप उसको इकट्ठा करते रहते हो, सो आप उन पैसों को इन्वेस्ट भी करो। ठीक है, उनको मतलब ऐसा नहीं कि आपने अपनी कटौती कर ली, बचा लिया पैसे और आप उन पैसों को इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, रखे हो घर पे, इससे आपके पैसे बढ़ेंगे नहीं, उतने पे उतने ही हो जाएंगे। और जब बार बार आप उन पैसों को देखोगे, आपके दिमाग में एक वो हो जाता है कि यार इतने पैसे रखे, अब मैं क्यों कटौती करूँ, इतने में ही हो जाएगा। सो दोस्तों बात करूँ मैं टिप्स नंबर नेक्स्ट की, सो ये है रैकिंग डिपॉजिट, मतलब आरडी। तो रैकिंग डिपॉजिट में वो लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं जिनकी सैलरी बहुत कम होती है और उनको बचत करना होता है। सो इसका मिनिमम अमाउंट आप 1000 रुपये पर मंथ से भी कर सकते हो। और दोस्तों इसमें आपकी पहले से ही ब्याज की लिमिट तय होती है, आपको कोई भी प्रॉब्लम या फिर कोई भी टेंशन नहीं होती है। दोस्तों आप पर मंथ इसमें 1000 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें आपको करना क्या होगा, जहाँ पे आपने आरडी करवाई है उनका एजेंट डायरेक्टली आपके घर या शॉप से आकर के पैसे ले जाएंगे। सो चाहे आप डेली का दे 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, या फिर आप महीने का 1000 रुपये, 600, 700, 800, मतलब जो आपके पास आपकी इन्वेस्ट करना है, आपको जो आपके पास आपकी सेविंग हो रही है आप उसको इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपके लिए अच्छा रिटर्न तब मिलेगा जब आप इसे 3 साल, 5 साल, 7 साल तक के लिए करवाओगे। मतलब इनमें अलग अलग आपकी आरडी होती है बाई ईयरली। आप इसे 3 साल में तुड़वा निकलवा सकते हो, उसके बाद 5 साल में कर सकते हो, 7 साल में भी ले सकते हो। दोस्तों अगर आप इसे बीच में तुड़वाते हो, जब आपकी जो आरडी है वो पकी नहीं रहती है, मतलब 3 साल पर, तो आपको बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है। साथ ही आपका जो अमाउंट रहता है वो तो मिलता ही मिलता है, बट आपका इंटरेस्ट बहुत कम मिलता है। जब आप इसे पूरा पक जाने मतलब 5 ईयर पे लेते हो तो आपको काफ़ी अच्छा इसमें रिटर्न मिल जाता है और आपका छोटा छोटा अमाउंट जाता रहता है, तो आपको पता भी नहीं चलता है कि मैंने कितना अमाउंट इसमें इन्वेस्ट किया है, या फिर मैंने अपने कौन कौन से ज़रूरी खर्चे जिसको नहीं करके काट करके हमने इनमें इन्वेस्ट किया है। दोस्तों जो ये आरडी है ये अपने इंडिया पर 70% लोग इसे फॉलो करते हैं। हाउसवाइफ ज़्यादातर आरडी पर बिलीव करती हैं और बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ हैं, बहुत सारी ऐसे लेडीज़ें हैं जो आरडी से अपने बच्चों की पढ़ाई पूरी करवा ली है, उनको कोर्स करा दिया है, साथ ही आरडी से बच्चों की शादी भी कर दी है। सो आप लोग भी इस वाले फार्मूला को अप्लाई कर सकते हो। तो बात करूँ मैं टिप्स नंबर नेक्स्ट की, सो ये है एफडी, फिक्स डिपॉजिट। सो एफडी की तो आपको कोई भी एक अमाउंट लेना, चाहिए 10, 20, 50 लाख रुपए, आपको डायरेक्टली बैंक में जा करके इसे फिक्स कर देना है। और इसका एक ये भी रीजन है, अगर आप स्मॉल बैंकों में करोगे इसे तो उसका ब्याज आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर आप बड़ी बैंकों में करते हो, गवर्नमेंट वाली बैंकों में करते हो, तो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न इसका मिल जाता है। और दोस्तों एक टिप्स आपको और मैं देती हूँ एफडी में, अगर आपके घर में कोई भी 60 वर्ष से प्लस है, मतलब 60+ एज वाले हैं, अगर आप उनके नाम पर एफडी करते हो तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाता है। बिकॉज जो ये एज वाले बंदे होते हैं इनको रिटर्न काफ़ी ज़्यादा मिलता है, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन में आ जाते हैं। और इनका एक रूल भी होता है, अगर आप लेडीज़ के ऊपर करते हो तो इनमें भी आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट मिल जाता है। सो आप कुछ इस तरीके से इन टिप्स को फॉलो कर सकते हो। और एफडी का क्या होता है, अगर आपने आरडी करा करके छोटे छोटे पैसे करके आपने एक बड़ा अमाउंट क्रिएट किया है, डायरेक्टली वही बड़ा अमाउंट ले जा करके आप फिक्स कर दो उसको। आप इसे अपने बच्चों की शादियों के लिए कर सकते हो, अपने जो ओल्ड एज होगी उसके लिए कर सकते हो, उसके साथ साथ आप बच्चों की पढ़ाई के लिए कर सकते हो। कोई एक टारगेट बना करके भी आप इस अमाउंट को फिक्स कर सकते हो। सो दोस्तों बात करूँ मैं टिप्स नंबर नेक्स्ट की, सो आपको फॉलो करना है म्यूचुअल फंड। और म्यूचुअल फंड SIP के द्वारा आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड जोखिम से भरा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इसमें रिस्क लेना पड़ता है। अगर लेने का चांस लेना चाहते हो तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। वैसे भी इनमें बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं और आजकल की जो पीढ़ी है, जो आजकल की जनरेशन चल रही है, बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं लोग म्यूचुअल फंड SIP के द्वारा। सो इनमें आपको छोटी छोटी किस्तें जाती रहेंगी, आपको कोई एक फिक्स अमाउंट नहीं देना पड़ेगा। इसमें एक इनमें ब्रांड्स वगैरह होते हैं, उन्हें में आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। और इनमें क्या होता है, जब ब्रांड्स बढ़ते हैं मतलब उसका रेट जो है ग्रो होता है, स्केल अप होती है, तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है।
है, जब स्केल डाउन होती है तो आपका लॉस हो जाता है। मतलब इसमें आपको बहुत सारे जोखिम लेने पड़ेंगे, साथ में टेंशन भी बहुत ज़्यादा होती है। बट मैं आपको एक टिप्स देना चाहती हूँ दोस्तों, अगर आप SIP में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करो, उसके साथ साथ जो सरकारी सिक्योरिटी होती है, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका कोई भी जोखिम नहीं होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब जितना आपने इन्वेस्ट किया उतना तो आपका मिल ही जाएगा, साथ ही इंटरेस्ट भी उस पर आपको कुछ मिल जाता है। बट अगर आप किसी अदर ब्रांड्स पे या फिर किसी अदर पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है कि कहीं डाउन हो गया तो मेरे सारे पैसे डूब जाएंगे या फिर जितना मैंने लगाया उतना भी ना मिले। बट अगर आप बॉन्ड्स में उसके साथ साथ गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हो तो आपके बहुत सारे पैसे आपको रिटर्न मिल जाते हैं। सो दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपको 5 से 7 टिप्स दी है कि इमरजेंसी फंड के लिए पैसे कैसे बचाएं और इन टिप्स को कैसे फॉलो करें। दोस्तों देखो, कोई भी एक टारगेट रख करके ही आप सेविंग करना स्टार्ट करना, इससे क्या होगा, आपको बहुत ईजी हो जाएगा और आपका जो सपना है वो पूरा करने की ललक में आप बहुत ज़्यादा सेविंग करोगे। साथ ही जो नॉन एक्सपेंस हैं उनको आप बंद कर दोगे, उसके साथ साथ जो नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट होते हैं उनको भी आप लेना बंद कर दोगे। सो आपके पैसे बहुत ज़्यादा सेफ हो जाएंगे। अगर आप बस ऐसे ही यूं ही करना चाहते हो बचत, तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी, क्योंकि आदत छूटती नहीं। और अगर बगैर किसी टारगेट के आप कुछ करना चाहते हो तो टारगेट कभी पूरा नहीं होता, आपको एक टारगेट रख करके ही सेविंग करना है। सो दोस्तों, कुछ इस तरीके से मेरी आज की वीडियो इमरजेंसी फंड के लिए पैसे कैसे बचाएं और साथ ही कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट करें। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप न्यू हो तो, अगर आपने पहले सब्सक्राइब कर लिया है उसके लिए थैंक यू सो मच। और दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जाकर के क्लिक करना, जिससे कि मैंने जितनी सारी बचत की वीडियो अपलोड की है, फिर जितनी सारी करने वाली उन सब की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पहुँचती रहो और आप मुझसे कनेक्ट हुई रहो। दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। अब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर पे रहो, सुरक्षित रहो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।